नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। हमने आपको बताया था कुछ रोज़ कबल कि इसराइल ने कैसे ईरान के सफारत कौंसल खाना था दमिश्क में, शाम में, ईरान के कौंसल खाने में ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड उसके कुछ जनरल और बड़े अफसरान मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ पॉलिसी बना रहे थे और ये इसराइल को पता था। इसराइल ने उनके ऊपर हमला किया जिसके नतीजे में 7 लोग हलाक हो गए ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के, जिसमें 2 जनरल थे। और ये तो इसराइल खुलम खुला बोलता रहता है कि आप हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी करेंगे हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। और इसके लिए जब से ये जंग शुरू हुई है, 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 23 को जंग शुरू हुई थी, जिसे शुरू भी हमास ने ही किया था। और अब आज का मौजू वो नहीं है, लेकिन हकीकत में ये ज़ाहिर हो गया था कि ये जंग भी ईरान की ईमा पर ही शुरू हुई थी। तो खैर, मतलब जब ये 15 दिन कबल की बात है, जब ईरान के 7 ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड को इसराइल ने हलाक कर दिया हमला करके, तो ईरान ने धमकी दी थी कि हम इसका बदला लेंगे। और आज सुबह, यानी ये जो पिछली रात गुजरी है, अब जाहिर है इसराइल जो है हम हिंदुस्तान से 2.5 घंटा पीछे है। तो यूँ समझ लीजिए कि आधी रात के वक्त वहाँ पर ईरान ने, अब कुछ 200 कहते हैं, कुछ 300 कहते हैं, इतने ड्रोन से उनके ऊपर हमला किया। ड्रोन, मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल तक इस्तेमाल किए हैं। लेकिन जैसा कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस का जो तर्जुमान है डैनियल हगारी, रिटायर्ड एडमिरल है, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उसने बताया कि हमारा आयरन डोम जो है बखूबी काम कर रहा है। और उसने ये सारे जो भी प्रोजेक्टाइल्स थे ईरान की तरफ से आने वाले, उनको नाकारा बना दिया। एक जगह उसने बताया कि एक गिरा है जिसकी वजह से एक बद्दू लड़का हलाक हो गया है। बाकी कोई बड़ी नुकसान की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि हम अपने सारे जो ऑप्शंस हैं वो खुले रख रहे हैं और हमें जो बेहतर लगेगा हम इसका जवाब देंगे। इसके साथ साथ अब पूरी दुनिया से जो है इसका रद्द अमल आ रहा है। अब जाहिर है इसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसराइल को मदद करेगी, इसराइल को सपोर्ट करेगी। और जो इस्लामिक वर्ल्ड है, 57 कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो ईरान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो सपोर्ट होगी, अब जैसे इसराइल की सपोर्ट के बारे में हम गौर करें तो अमेरिका ने तो सीधा सीधा कह दिया कि हमारी फ़ौजें जंग में शामिल हो चुकी हैं। किस तरह कि ईरान की तरफ से जो प्रोजेक्टाइल्स आए थे रात के वक्त, उनको नाकारा बनाने में अमेरिका ने भी काम किया, यानी वो जंग में शामिल हो चुका है। इसके साथ साथ जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, खुद अमेरिका, इन्होंने इस हमले की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है। अब जहाँ तक इसराइल को सपोर्ट मिलने का सवाल है तो वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट तक महदूद नहीं रहेगी। उसमें उसको हथियार भी मिल सकते हैं, उसमें उसको माली इमदाद भी मिल सकती है।
जबकि अगर हम ईरान के बारे में सोचें या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में सोचें तो हमें नहीं लगता कि उनमें से कोई भी मुल्क जो है बिला शर्त गैर मशरूत जो है ईरान की हिमायत करेगा, ईरान को माली इमदाद करेगा या ईरान को हथियार तक देगा। अब यहाँ पर रूस का जो है रोल जो है वो भी नुमायाँ हो जाता है। हो सकता है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जाकर रूस ईरान की मदद करे, लेकिन वो क्या इस पोजीशन में है कि वो ईरान की मदद कर सकता है? क्योंकि 2 साल से ज़्यादा बीत चुका है, यूक्रेन में जंग जारी है। ये तो उसके तेल और गैस की कमाई है जो उसे संभाले हुए, लेकिन सिर्फ कमाई से नहीं होता। हथियारों की फैक्ट्रियां जो है ना, कितना हथियार बना सकती हैं। एक ही मुल्क है। अब चीन उसकी मदद कर सकता था या हो सकता है कि हो, जैसे कि अमेरिका ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऑल आउट चीन जो है अपने हथियार जो है रूस को देगा। तो ऐसे में क्या रूस जो है वो ईरान को हथियार दे सकता है, मदद कर सकता है? उल्टा इस वक्त तक तो ये हुआ है कि ईरान ने अपने जो उसके ड्रोन हैं शाहिद, वो उसने रूस को बेचे हैं, पैसा लेके दिया है, मुफ्त में नहीं दिए, जिसकी वजह से वो यूक्रेन पे हमले करता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वक्त रूस इस पोजीशन में हो कि वो हथियारों के साथ ईरान की मदद करे। तो इस सिलसिले में हमारा अंदाज़ा तो यही है कि ईरान हैज़ कमिटेड अ बिग ब्लंडर बाय अटैकिंग इसराइल डायरेक्टली। गो कि पूरी दुनिया को मालूम था कि हमास ने जो 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के ऊपर हमला किया था उसमें ईरान शामिल था, ईरान के जनरल तक शामिल थे। और इसकी वजह से क्योंकि उस वक़्त इसराइल बेखबर था, उसके ऊपर अचानक हमला हुआ, जिसकी वजह से उसके 1500 लोग बेगुनाह मारे गए, उनका कत्लेआम हुआ और उसके बाद 300 के करीब हमास वाले यरगमारी ले गए। लेकिन वो दिन, आज का दिन, अब इसराइल को इस तरह का नुकसान पहुंचाने की ताकत किसी में नहीं है। मिस्र गीडर भभकियाँ देता है कि रफ़ा के इधर मत आना, लेकिन करेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही इसराइल को जो है रिकग्निशन दे चुका है और उसके साथ अमन का वायदा कर चुका है। जहाँ तक उर्दून का ताल्लुक़ है तो वो तो पहले ही एक किस्म का सैंडविच बन चुका है दोनों के बीच में। वो चाहेगा कि जितना हो सके कि वो किसी की भी साइड न ले। अगर वो ईरान की भी मदद करना चाहेगा तो भी वो उसके नुकसान में होगा और वो करेगा भी नहीं। उसकी न तो उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं और न उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ईरान की मदद करे, भले ही मन में वो इसराइल के साथ कितनी ही नफ़रत क्यों न करता हो। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ईरान और इसराइल की सरहदें तो आपस में मिलती नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर जो बड़ी फ़ौजें हैं, जो आर्मी है, जो लैंड बेस्ड मिलिट्री है, वो तो इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। नेवी हिस्सा ले सकती है, एयरफोर्स हिस्सा ले सकती है। तो अब इनका किरदार जो है वो साबित करेगा कि किसको अपर हैंड है। लेकिन इस वक्त जैसा कि हमें लग रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। जहाँ तक उसको हो सके, जैसा वो पर्दे के पीछे सबकी मदद कर रहा था, हमास की, हिजबुल्लाह की, सीरिया की या फिर हूती बागियों की, तब तक तो ठीक था। पहले ही ईरान की मईशत बर्बाद हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से कितने सालों से, जब से ट्रंप आया, तकरीबन 8 साल होने को हैं, इसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं, जिसकी वजह से उसकी मईशत पहले ही बर्बाद हो चुकी है।
उसके ऊपर वो जितना हो सकता है पूरी दुनिया में फसादात करवाता रहता है, हुतियों की थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू या दूसरों के थ्रू। लेकिन इससे उसकी अपनी जो मईशत है वो बर्बाद होती है। अब अगर वो जंग में डायरेक्ट हिस्सा लेता है तो कब तक वो इस जंग को चला सकेगा, क्योंकि जंग बहुत कॉस्टली, बहुत बड़ी लग्जरी है जिसको कोई ऐरा गैरा अफोर्ड नहीं कर सकता। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।